कल से खत्म होगी शनि की साढ़े साती। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि वालों को बता दें कि कुंभ राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं और कष्टों का सामना करना पड़ा है। अपने परिवार में ऐसे ऐसे घटनाएं, ऐसे ऐसे परेशानियों को फेस आपने किया है जिसके कारण आप एकदम से कह सकते हैं कि टूट चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना आपने किया है, क्योंकि जो समय आपका गुजरा है वो वक्त जो आपको तोड़ कर रखा है आपके जीवन में, एकदम जो आपको चाहिए था वो प्राप्त ही नहीं हुआ है। और आपने बहुत ज़बरदस्त रोया है, अकेले में रोया है, तड़प तड़प कर रोया है, क्योंकि ये समय आपके लिए ऐसा ही था कि आप जो चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह शनि की साढ़े साती रही है। मित्रों, शनि की साढ़े साती अपने आप पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि निगेटिव प्रभाव डालता है, जब ख़ास करके शनि आपका कमज़ोर हो। और आपके ऊपर तो शनि की साढ़े साती की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को ही हो चुका है। उसके बाद आपने वर्ष 2021-22 ये जो बुरा दौर देखा है, इसमें आपको तड़पने पर मजबूर कर दिया है, रोने पर मजबूर कर दिया है। एकदम समझ लें कि ऊपर से ऐसा गिराया है, आप ऐसे चोट खाए हैं कि उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसे चोट आपने खाया है। और आपका समय जो बुरा रहा है, पैसे को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जॉब को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जॉब में तो हैं लेकिन डर लग रहा है कब जॉब चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कई तरह की समस्या, परेशानी, डर, भय आपके अंदर घर कर रखा है, घर बना कर रखा है, जिस कारण से कई बीमारियों को भी आपके शरीर ने जगह दे दिया है। आपके शरीर में कई तरह की बीमारी, टेंशन, तनाव। टेंशन तो आप वो पाल कर रखे हैं, वो टेंशन में जी रहे हैं कि जैसे ही एक टेंशन खत्म होता है, एक तनाव खत्म हो रहा है, दूसरा तनाव आ रहा है। टेंशन जा नहीं रहा है हमेशा के लिए। और बड़ी बात है कि इस समय आप बहुत संभल कर भी चल रहे हैं। वैसे तो आप धार्मिक भी बहुत होते हैं, बहुत धर्म कर्म की क्रिया करते हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, इन सब चीज़ों में आपके इंटरेस्ट भी बहुत हो जाते हैं, रहते भी हैं भी आपके। वैसे तो अब ज़्यादातर बचपन से ही, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बचपन से ही धर्म कर्म की क्रिया आपको बहुत अच्छा लगता है, लोगों का सम्मान करना, इज्जत करना। इसी कारण से ऐसे समय में जो प्रारब्ध कहते हैं, कई संत महात्माओं के मुख से आपने सुना होगा कि प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के या पूर्व कर्म के प्रारब्ध के कारण आपको कम परेशानियों का सामना या कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है। तो यही है शनि की साढ़े साती में। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पहले की अच्छाइयों के कारण ही कम परेशान होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि शनि की साढ़े साती सबको परेशान करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे कर्म बहुत करते हैं, जो अच्छे संगत में रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो शनि की साढ़े साती आने पर उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। या शनि की साढ़े साती रहते हुए भी अच्छे कर्म करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वरना यदि आपने याद करें कि आपके साथ, क्योंकि शनि की साढ़े साती को आप फेस कर रहे हैं, अभी आपके शनि की साढ़े साती जाने वाली नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कब जाने वाली है, तो टेंशन ना लीजिए। 2027 में 3 जून 2027 को शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से चली जाएगी। फिर आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप बहुत टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बात को लेकर। कोई क्या बोल दिया आपको, क्यों बोल दिया, ये बात आपको बहुत जल्द चुभ जाता है, बहुत जल्द लग जाता है। इसलिए आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाली राशि हैं। लेकिन ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप सोच समझ कर काम करते हैं। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करते हैं कि जिससे किसी को बुरा लग जाए, लेकिन फिर भी आप में कमी निकाल कर यदि कोई कुछ बोल दे तो ये आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और ज़्यादातर आप लड़ाई नहीं करते हैं, आप झगड़े नहीं करते हैं, आप मुख मोड़ लेते हैं। आप ये भी नहीं बताते कि आपने हमें ऐसा बोला था, ऐसा कहा था। मुख मोड़ लेते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यह है कि आपके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर कष्ट भी होता है तो वो दिखाते नहीं हैं। आप तड़पते रहते हैं अकेले, लेकिन आप दिखाते नहीं हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव जो है वो क्या प्रभाव देने वाला है, लेकिन विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको इतनी बात अच्छी लगा हो कि कुंभ राशि से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी को भी दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी चिंता खत्म होने वाली बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कल से शनि की साढ़े साती हमने बोला कि ख़त्म होने वाली है, और आप बता रहे हैं 3 जून 2027। मित्रों, पहले समझिए बात को, उसके बाद आप आगे समझिएगा, बात कीजिए। कमेंट भी करेंगे आप हमें, लेकिन ये समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती की समाप्ति
होने जा रही है। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समझिए कि शनि से संबंधित परेशानी आपके साथ क्यों आ रहा है। शनि जब आपके कमज़ोर हैं तब जाकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि शनि से संबंधित कोई भी ऐसी गलती ना करें, जैसे शनिवार के दिन नॉनवेज खाना, शनिवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाना, ये सब के कर्म से बचिए। यही कर्म आपके शनि को खराब कर देता है। शनि को खराब करने का मतलब आप फिर पीड़ित हो जाते हैं। जब भी 7.5 या कोई भी शनि से संबंधित हो समय हो, जैसे कि ढैया हो, 7.5 हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, क्योंकि 7.5 जाती नहीं है। 7.5 हर 30 वर्ष बाद आपके ऊपर फिर से आ जाती है। कोई भी राशि ऐसा नहीं है जिस कोई बच सकता है। कोई भी इंसान आपके सामने ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शनि की 7.5 नहीं आया हो। 30 वर्ष बाद समाप्ति जब होगा, उसके 30 वर्ष बाद फिर से शनि की 7.5 आएगी। इसलिए तो इंसान को कहा जाता है अच्छे कर्म करें, फिर आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो अभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी या कष्ट नहीं देने वाले। आप यदि डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, या यदि आपको कोई भयभीत कर रहा है, तो सबसे पहले उनसे आप दूरी बनाइए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से परेशान करके आपके परेशानी को और बढ़ा देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले समझिए शनि जो है वो इस समय आपके द्वितीय भाव में है। मतलब शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, और अब आखिरी चरण चल रहा है तो शनि की 3 दृष्टियां होती है, और शनि जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ नुकसान करते हैं। मतलब गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ शुभ स्थिति बनती है। जैसे कि मिट्टी को भी अगर गुरु देख ले, मिट्टी को भी गुरु देख ले तो उस मिट्टी को सोना बना देते हैं। वही मिट्टी को यदि शनि देख ले, देखने का मतलब नज़र जाए, तो शनि की दृष्टि ही बहुत कड़क माना जाता है। इसलिए शनि की दृष्टि यदि मिट्टी पे, उसी मिट्टी पर पड़े तो वो और ज़्यादा खाक बन जाता है। यहाँ तक कि सोना पर पड़े शनि की दृष्टि तो वो मिट्टी बन जाता है। इतना कड़क दृष्टि, यानी शनि की दृष्टि से बचना चाहिए। इसलिए हमने कई बार कई लोगों को बताया है कि शनि की पूजा करें, किसी मंदिर में जाएं तो शनि के नज़रों के सामने बिल्कुल भी ना रहें, उनसे थोड़े इधर उधर होकर ही पूजा करें। अब हम आपको बता रहे हैं कुंभ राशि वालों कि अभी शनि की दृष्टि जो तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और दशम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ आपको थोड़े परेशानी परिवार में भी चल रहा होगा। कभी परिवार के लोग आपको बहुत इज्जत करते होंगे, वही परिवार के लोग आपसे बहुत नफरत करते होंगे। वही परिवार के लोग आपको चिढ़ाना चाहते होंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तंग करना चाहते होंगे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से। वही परिवार के लोग कभी आपको मतलब समझते होंगे कि अच्छे इंसान हैं। तो ऐसी स्थिति चलती रहेगी जब तक शनि की 7.5 समाप्त ना हो जाए। अब दूसरी बात बता दें, शनि की तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से आपको ध्यान रखना चाहिए, अचल संपत्ति से संबंधित थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी शनि जो है वो खास करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर है तो इस तरह की स्थिति बन रही होगी। कभी कभी वाहन आदि आप खरीदना चाहते होंगे तो परेशानी आती होगी। यदि आपके पास है तो ख़राब हो रहा होगा, कभी टूट जाता होगा, जल्दी से टूटना, बिगड़ जाना, ख़राब हो जाना, ऐसी स्थिति बन रही होगी। ज़मीन जायदाद होगा तो कोई ज़मीन या घर के आसपास कुछ परेशानी दे रहा होगा, पड़ोसी से परेशानी। ज़मीन है आपका तो उसमें कोई दखल कर रहा है, कोई ज़मीन को दबा रहा है, ऐसी परेशानी समस्या आपके साथ चलती रहती होगी अभी फ़िलहाल। इसके साथ साथ आपको अचानक से कोई कभी कभी बुरी खबर सुनने को मिलता होगा, टेंशन मिलता होगा अचानक से, पैसे आपके अचानक से बहुत खर्च हो जाते होंगे, बैंक बैलेंस बिगड़ जाता होगा, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे इनकम में रहते होंगे। तो ये स्थिति बनती रहती है, बिगड़ते रहेगी भी। उसके बाद इनकम थोड़े बहुत प्रभावित होगा। तो इस तरह की स्थिति बनती रहेगी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मानकर चलें, हमारी इस बात को समझकर चलें, आपके कल से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। करना क्या है वो समझ लीजिए, बस ये चीज़ करके देखें, आपके ऊपर जो शनि की 7.5 है वो कल से ही समाप्त हो जाएगी। बस ये समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो हमने जो बताएं वो उपाय कि शनिवार के दिन गलत कुछ भी ना करें। शनि से संबंधित यदि आप बहुत ज़्यादा पीड़ित परेशान हैं, डरे हुए हैं, एक वर्ष इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बताया 3 जून 2027 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। यदि इतना समय आप सहन नहीं कर पा रहे हैं तो शनि से संबंधित विशेष पूजा पाठ एक अच्छे ब्राह्मण को बुलवाकर महामृत्युंजय का मंत्र करवा लें, क्योंकि आपके पास कुछ पैसे विशेष पैसे हों तो करवा लें। उसके बाद जिस दिन करवाएंगे उसके कल से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगा।
और यदि आपके पास पैसे उतना नहीं है तो डेली शनि अष्टक का पाठ करें। कोई बताएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं, बहुत तरह के उपाय हैं। शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इतने पाठ बहुत काम करेगा। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब, क्योंकि सूर्य और शनि में शत्रुता मानी जाती है, इसलिए सूर्य के रहते हुए आप ऐसा करेंगे तो कम असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा, लेकिन कम असर होगा। इसलिए सूर्यास्त के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी ये चालीसा वगैरह जो भी अष्टक पाठ करके आप उठें तो थोड़ा सा जल अपने साथ रखें, 1 बूंद जल गिराकर अपने अनामिका उंगली से घिसते हुए बोले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, तिलक लगा लें। फिर देखिए उसके कल होकर शनि की 7:30 से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। और डेली करें तो अच्छा, नहीं तो प्रति शनिवार को ज़रूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी। हम यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।